हेलो फ्रेंड्स, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है m के पावर t इक्वल 441 वेयर m कॉमा t बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन बताता है कि m के पावर t बराबर 441 है, जहाँ पर m और t जो नंबर है होल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसे आपको मालूम है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 जो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट द निगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिसमें निगेटिव नंबर्स नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें m और t का मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ सोल्यूशन में राइट डाउन किया कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले आप m के पावर t, इधर कोई काम करने का इस साइड में नहीं दे रखा, बट 441 में आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। आप इसे आप जानते हैं 21 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे ये 21 का होल स्क्वायर राइट कीजिएगा तो ये m का पावर t जो है, ठीक है, 21 का पावर 2, दैट इज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंपेयरिंग करना होगा। ठीक है, राइट करना होगा कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एज ए पावर, एज ए फॉर्म ऑफ पावर के रूप में हमें, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ पावर के रूप में हमें क्या करना होगा, कंपेयरिंग करना होगा। तो जैसे ही आप इसे पावर के रूप में कंपेयरिंग करेंगे तो आप दैट इज करके राइट कर सकते हैं कि यहाँ t का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा एंड m का वैल्यू जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हैंस में राइट कर सकते हैं कि t इक्वल 2 हुआ एंड m इक्वल 21 हुआ, जो हमारा ये फाइनल आंसर, ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए गेट मैंने किया। तो देखिए बहुत ही आसान था, बट इसमें कभी कभी करते क्या है कि क्वेश्चन और इसमें एडिशनल दे सकता है। जैसे आप t और m का वैल्यू जैसे ज्ञात करेंगे तो आपसे कह दिया जाएगा कि आप गेट करो, जैसे m स्क्वायर माइनस, ठीक है, t स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करो, या फिर ऐसे दे सकता है m माइनस 1 का पावर t प्लस 1, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है। ठीक है, तो आप सिंपल वे जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे कहा कि m स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करो। जैसे t और m का तो हमने आप थंबनेल्स में मैंने दे रखा है कि m और t का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो अब एडिशनल क्वेश्चन इस पर कैसे और बन सकते हैं पॉसिबिलिटी देखिए। अगर ये क्वेश्चन सपोज दैट रहा, ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट राइट करना होगा m माइनस टी इंटू m प्लस टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे आप सेट कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप m का वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और t का वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना होगा तो आंसर गेट करेंगे। बट ऐसे सिंपल हो जाएगा। m का वैल्यू 21 माइनस t का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट लेंगे, फिर इंटू 21 प्लस 2 राइट कर लेंगे। अब ये जो है 19 मल्टीप्लाई 23, अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 माइनस 1, थोड़ा सा आप इजी में जो है मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 23 से और 21 से या 23 से सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 460, ठीक है, एंड 21 से माइनस 1 में करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, करने के बाद ये 7, 5 में से 2 3 4, ठीक है, तो 437 हमारे पास आंसर आ जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अन्य क्वेश्चन m माइनस 1 का पावर t प्लस 1 है, तो आप इसे भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में जो है इसी भी गेट कर सकते हैं। जैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल वे में इसे गेट करने के लिए m माइनस जो है 1 का पावर जो है t प्लस 1 है, तो m का वैल्यू अभी जिसे मालूम है 21 आया, तो 21 माइनस 1 कर लीजिए का होल पावर। t का वैल्यू क्या मेरे पास है, t का वैल्यू हमारे पास 2 आ रखा है, और ये प्लस 1 कर देंगे, इक्वल ये हो जाएगा 20 का पावर 3। आप ये देख रहे हैं कि हमें 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 इंटू 20 रिपीट करना है। तो यह आ जाएगा, आपको देखिए 0 का भी मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, ये नंबर वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये
30 है तो आप 000 ऐसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से पार्टिकुलर हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जो काफ़ी ही आसान है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी अन्य भी दे सकता है जो आपको सॉल्व करने हैं। बट देखिए काफ़ी ये मैथमेटिक्स का एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा मैथमेटिक्स का स्टेप है कि जब ऐसे कंडीशन दे रखता है तो हम इसको इस तरह से समझे कि m का पावर t, यहाँ भी सिमिलरिटी दे रखा है 21 का पावर 2, ठीक है। तो आप इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अगर क्या होता, सपोज दैट कीजिए कि मेरे पास जो है, अगर यहाँ पे पावर किसी नंबर का नहीं होता, सपोज दैट कीजिए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो, जैसे कोई नंबर है, अभी हमने लिया m के पावर t, कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सपोज दैट कीजिए 11 दे देता, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आपसे बोला कि m और t का वैल्यू गेट करो, तो कैसे आप सॉल्व करते? ऐसी कंडीशन में कैसे सॉल्व कीजिएगा? m का वैल्यू क्या होगा और t का वैल्यू क्या होगा? कमेंट करके डियर स्टूडेंट आप बताइए कि m और t का वैल्यू क्या हो जाएगा। और वेरीफाई भी होनी चाहिए, ठीक है। आप इसका वेरीफाई करेंगे तो वापस बैक आ जाएगा। जैसे m का वैल्यू आपके पास 21 आया है और t का वैल्यू 2 आया है, तो आप वेरीफाई कीजिएगा यहाँ पे रख के, ठीक है। जैसे ये कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन में पुट कीजिएगा, जैसे m का पावर t बराबर 441 है, तो दोनों साइड इक्वल मिलेगा। m का वैल्यू 21 का पावर 2, देखिए 441 आएगा, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, डबल टाइम रिपीट करने पर 441 इसका आंसर गेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ इसी बेसिस पे आप बताएंगे कि m और t का वैल्यू क्या होगा, और पुट करने पे हमारा बैक जो स्टेप है, फाइनल स्टेप, वो वेरीफाई प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि m और t का ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा जब स्क्वायर फॉर्म में ना दे तो, ठीक है। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।